अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, फ़िलहाल मैं दुबई एक्सपो में हूँ और मेरे सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये पवेलियन हमारे भारत देश का है। इंडिया इस पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से और भी मुल्कों के यहाँ पे पवेलियन लगे हुए हैं। ये सामने जो है डीपी वर्ल्ड है, बाजू में कज़ाकिस्तान है, पीछे इमारात है। ऐसे ही पूरे दुनिया भर के पवेलियन यहाँ पे लगे हुए हैं और ये हरा भरा जो है घास का ग्राउंड है। इसके ऊपर भी लोग धूप में बैठे हुए हैं, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे जो है यहाँ पे लोग सन बाथ कहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अगर अंग्रेज़ लोग सन बाथ ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। हमको भी इस बात का पूरा राइट है, पूरा अधिकार है कि हम भी सन बाथ ले। और सन बाथ लेते लेते हम जो है, हमारा कल का जो मौजू था, एक मुसलमान जो लड़की माशाअल्लाह शेरनी जिसे कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग उसे इस्लाम की शहज़ादी से ताबीर कर रहे हैं। तो ये बात में कोई गुलू नहीं है, ना ही किसी किस्म का मुबालिगा है। चाहे आप उसे इस्लाम की शहज़ादी कहे, चाहे आप उसे इस्लाम की शेरनी कहे, बिल्कुल सही बात है कि माशाअल्लाह जिस जुर्रत और जिस हिम्मत के साथ में उस लड़की ने डट कर मुकाबला किया वो काबिल तारीफ़ है। अब देखो, मुझे यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों को बोलना है। सबसे पहली चीज़ तो मैं हमारे भारत देश के हमारे उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जिन भाइयों को, बहुत सारे हैं लोग ऐसे जो मुसलमानों के यानी इस मसले के अंदर जिनको हिजाब से एतराज़ है, या जो मुसलमानों की हमेशा मुखालिफत करते हैं, या जो हमेशा मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, या जिनको ये लगता है कि भाई मुसलमान अगर भारत में नहीं रहेंगे तो भारत और ज़्यादा तरक्की कर सकता है, या मुसलमानों ने भारत का नक्शा ऐसा किया या वैसा किया। ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बेचारे। चूँकि मैं भी भारतीय हूँ, मुझे भी अपने भारत देश से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। भले मैं दुनिया के किसी भी देश में चला जाऊँ, लेकिन मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ। मैं खाली कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं दुबई में हूँ। अब ये जो दुबई एक्सपो भी है, ये एक्सपो भी अगर हम देखेंगे तो इस एक्सपो के अंदर भी आपको हमारे हज़ारों भारतीय नज़र आएंगे जो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी दुकानें लगाई हुई है। मैंने खुद अभी चाय पिया थोड़ी देर पहले, जो है एक जगह पे बोर्ड लगा हुआ था कड़क चाय। मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे जो है चाय पिया, थोड़ी देर रुका, बात किया तो पता चला कि वो चाय वाले साहब हमारे इंडिया के ही है और वो भी मुसलमान नहीं है। तो देखो, मुझे सिर्फ आप लोगों को ये मैसेज देना है कि ये ऐसे जो मुल्क है दुबई के जैसे, और या ऐसे जो कंट्रीज़ है जो इस्लामी और मुस्लिम मुल्क शुमार होते हैं, इन मुल्कों के अंदर हमारे हज़ारों हिंदू भाई है जो जॉब कर रहे हैं माशाअल्लाह, और जिनके घरों पे जो है यहाँ से रिवेन्यू जनरेट होके पहुँच रहा है और वो लोग कमा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से कमा के जो है वो अपने देशों में भेज रहे हैं, अपने मुल्क में भेज रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मैं वही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है लाखों हिंदू बहनें हैं हमारी जो यहाँ पे रोज़ी रोज़गार कमा रही है, और कभी उनको गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा लिबास पहनो या वैसा लिबास पहनो, जबकि ये तो 100% मुस्लिम देश है। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस देश के अंदर आकर भी माशाअल्लाह हमारी हिंदू बहनें सेफ़ है। हालांकि हमारे भारत देश के अंदर वो सेफ़ नहीं है। आप लोग जानते हैं भारत में जिस तरीके से रेप के केसेस, हर 2 मिनट में एक रेप होता है, क्योंकि हाथरस और दूसरे और बहुत सारे शहर जहाँ पे जो है रेप के कांड हुए हैं, और दिल्ली में जो कांड हुआ था वो सब दुबई में तो है नहीं, वो सब भारत में ही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे खुद अपने भारत देश के अंदर जो है हमारी जो हिंदू बहनें हैं वो महफूज नहीं हैं, लेकिन वो इस देश के अंदर महफूज है।
ये जो देश है, यहाँ पे आकर हमारी जो हिंदू बहनें हैं माशाअल्लाह, वो यहाँ पे रोज़गार कमा रही है, जॉब कर रही है, नाइट शिफ्ट में जॉब कर रही है, और यहाँ पे जो है कारोबार कर रही है, और यहाँ पे दुकानें चला रही है, और यहाँ पे उनको पूरा फ्रीडम मिला हुआ है। यानी उनको यहाँ का कानून इतना सख्त है। देखो, ये भी हमारे भारत की बहनें हैं, तो यहाँ का जो कानून है वो इतना ज़्यादा सख्त है कि यहाँ पे धर्म की बुनियाद पर कोई किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता है। धर्म की बुनियाद पे, यानी मज़हब की बुनियाद पर जो है ना, कोई किसी पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, कोई किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, कोई किसी को ये नहीं बोल सकता है कि तू हिंदू दुकान वाला है या तू मुसलमान दुकान वाला है, या तू तेरा आधार कार्ड बता ज़रा, तू हमारे एरिया में भाजी तरकारी बेचने क्यों आया है और तूने हमारे एरिया में दुकान क्यों लगाई है। यहाँ पे ऐसा कोई किसी को नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है? इसलिए कि यहाँ का कानून बहुत सख्त है। यहाँ की गवर्नमेंट को अगर पता चलता है कि भाई किसी ने किसी को उसके रिलीजन के लिए ऐसे क्रिटिसाइज़ किया है, यहाँ पे सीधा सीधा जेल है, और बड़े बड़े जुर्माने हैं यहाँ पे। 5,000 दिरहम, ऐसा ज़रा सा आपने सिग्नल क्रॉस कर दिए तो 5,000 दिरहम का जुर्माना है यहाँ पे। ये ऐसे कायदे कानून हैं यहाँ के सख्त। तो इस वजह से जो है हमारे भारत देश का जो पवेलियन है, ज़रा लाइन दिख रही उसमें लंबी, तो मैं थोड़ा सा साइड में रुका हूँ सन बात लेते हुए। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि भाई आप जो है इस मुल्क के अंदर, यहाँ पे जो है माशाल्लाह ये 100% एक इस्लामी मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है। उसके बावजूद आपको पूरी आज़ादी है तिजारत करने की, बिज़नेस करने की, कारोबार करने की। यानी आप अपने ख़ुद के देश में इतना सेफ़ नहीं है जितना यहाँ पे सेफ़ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रात में 2 बजे 4 बजे भी लड़कियाँ रोड से यहाँ पे गुज़र रही है, कोई नज़र उठा के देखने वाला नहीं है उनको। अकेली टैक्सी में सफ़र कर रही है, उसके अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं, और वो कैमरे जो है यहाँ की पुलिस कैप्चर कर रही है। ऐसे ही जो तिजारत भी है, अभी मैं जो एरिया में हूँ यहाँ पे, वो पूरे एरिया के अंदर जो है ना, जो मशीनरीज़ होती है, जैसे अपने मोटरें होती है और मशीनरी में काम आने वाले जो पार्ट्स होते हैं, वो पूरा मार्केट है उसका। उधर मैंने देखा सारी दुकानें हमारे इंडियंस की हैं वहाँ पे, सारी दुकानें, और सारे हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं वहाँ पे माशाअल्लाह। पता चला, मैंने बहुत सारों से मुलाकात किया तो पता ये चला कि हम लोग इंडिया से ज़्यादा अमन से, सुकून से, इत्मीनान से यहाँ पे हम दुकान चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, अब हमारे यहाँ पे बात बात को GST है, किसी पे 12% है, कहीं पे 18% है, कहीं पे 28% है। बोले यहाँ पे GST ही नहीं है, टैक्स फ्री है यहाँ पे हर चीज़। वैसा होने की वजह से क्या है, माशाल्लाह यहाँ पे पूरी तरह से तिजारत में आज़ादी है। देखिए, आपको मैं भी नज़र आ रहा हूँगा शायद इसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, कांच में। ये हमारे इंडियन भाई दिख रहे खड़े हुए, अपने जैसी सूरत दिख रही इनकी। उस पे से ही समझ में आ गया भारत की पहचान। खैर, चलिए, यह है हमारे भारत देश का। चलिए, माशाअल्लाह। जैसे ही यहाँ पहुँचे, नमस्ते सुनते ही लगा कि हम भारत के पवेलियन में आ गए। क्या बात है। देखिए, अब ज़रा हम अपने भारत के इसमें आ गए हैं, तो यहाँ पे आने के बाद भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बस मेरा यही बताने का मकसद है भाई कि देखो, हमारा जो देश है, देश में, दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी दिन ब दिन बढ़ रही है। भारत अपना खुद का रोबोट बना रहा है। यानी भारत को जैसे लोग जो है ना बहुत सारे समझते हैं नंगे भूखों का देश, अब वैसा भारत रहा नहीं। भारत अपना खुद का रोबोट बना रहा है। ये जापान के लोग फ़ोटो ले रहे हैं भारत के रोबोट के पास, और भारत के ये मिसाइल है। खुशी होती है हमारे देश की तरक्की देख के। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, और ये सारे मिसाइल देख के हमारे
देखो ये टेक्नोलॉजीज़ है भारत की। भारत भी टेक्नोलॉजी में दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है और खुशी होती है ये सब देख के, माशाअल्लाह। तो मैं आप तमाम लोगों से अब इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि यहाँ ज़रा तकरीर करना मुनासिब नहीं लग रहा। बस इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ कि भाई हमने ये सोचना चाहिए कि हमारा जो देश है दुनिया में उसकी एक इज़्ज़त है, उसका एक रेपुटेशन है। तो हमने ये हिंदू मुस्लिम या हिजाब पे से विवाद, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा आज़ादी, पूरी अधिकार दिया हुआ है, तो इसलिए हमने सोचना चाहिए जब हमारे हिंदू भाई हिंदू बहनें मुसलमानों के देश में सुरक्षित है और वहाँ पे पूरी तरह से जो है धंधे कारोबार बिजनेस जॉब्स कर रहे हैं, हमने ये सोचना चाहिए। और सिर्फ यूएई की बात नहीं है, बल्कि कतर, बहरीन, ओमान, किसी भी आप देश में चले जाए आपको यही चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। तो हमने ये सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए अब लेते हैं आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।